नमस्कार, बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर है पेंशन भोगियों के लिए। पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की खबर आई है। ईपीएफओ ने प्राइवेट कर्मचारियों को साल का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप भी ईपीएफ के तहत पेंशन का लाभ ले रहे हैं या लेने वाले हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा। ईपीएफओ पेंशन में बढ़ोतरी। भारत में पेंशन प्रणाली में सुधार की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 2025 साल का पहला सप्ताह एक ऐतिहासिक पल लेकर ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा किया है, जिसको लेकर प्राइवेट कर्मचारियों में काफी उत्साह है। यह बढ़ोतरी न केवल उनकी वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देगी बल्कि इसके कारण उनका भविष्य और भी सुरक्षित महसूस होगा। आइए इस बदलाव के बारे में आपको विस्तार से दिखाते हैं। ईपीएफओ पेंशन जो बढ़ी है वह एक ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर लिया गया है। ईपीएफओ के इस निर्णय से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। सरकार की ओर से यह कदम कर्मचारियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार का उद्देश्य पेंशन योजनाओं को और अधिक सशक्त बनाना है और सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों को उनकी मेहनत का मूल्य मिल सके। इस फैसले से विशेष रूप से उन कर्मचारियों को लाभ होगा जिनके पास पेंशन योजनाओं के तहत सीमित लाभ उपलब्ध थे। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी जिंदगी काम करने के बाद एक सुनिश्चित आय चाहते हैं। पेंशन बढ़ाने के साथ साथ ईपीएफओ ने कर्मचारियों को एक और महत्वपूर्ण तोहफा दिया है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। ईपीएफओ पेंशन में बढ़ोतरी के प्रमुख कारण: महंगाई के प्रभाव को कम करना। महंगाई की बढ़ती दरें लोगों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। पेंशन बढ़ाने से इस प्रभाव को कम किया जाएगा। कर्मचारियों का बढ़ता जीवन काल। जीवन प्रत्याशा बढ़ने के कारण कर्मचारियों को जीवन भर पेंशन की आवश्यकता होती है। इस कारण से सरकार ने पेंशन योजनाओं को फिर से सख्त किया है। ईपीएफओ पेंशन में बढ़ोतरी में कितनी बढ़ोतरी हुई है? अब सवाल उठता है कि ईपीएफओ ने पेंशन में कितनी बढ़ोतरी किया है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों को कैसे फायदा होगा, आइए आपको विस्तार से इस पर अधिकतम पेंशन में बढ़ोतरी। ईपीएफओ ने अब अपने पेंशन धारकों के लिए अधिकतम पेंशन को बढ़ा करके अधिकतम सीमा 15,000 रुपये, यानी आप अगर उच्च कैडर के प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं तो आपको अधिकतर जो सैलरी मिलती है उस सैलरी में से आप जितना भी पीएफ कटा रहे हैं उसमें से आपको अधिकतम 15,000 प्रति महीने के हिसाब से यहाँ पर पेंशन के रूप में राशि दी जा सकती है। न्यूनतम पेंशन भी यहाँ पर बढ़ी है। न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपये से बढ़ा करके 4,500 रुपये प्रति महीना किया गया है, यानी न्यूनतम कम से कम 45 रुपये आपको पेंशन के रूप में दिए जा सकेंगे, जिससे निम्न आय वाले कर्मचारियों को भी यहाँ पर राहत मिलेगी। कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस में सुधार किया गया है। ईपीएफओ ने कर्मचारियों के लिए ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत योगदान की योजना बनाई है, जिससे पेंशन में और अधिक वृद्धि हो सकेगी। वहीं ईपीएफओ पेंशन में बढ़ोतरी से यह लाभ किसको मिलेगा? यह पेंशन बढ़ोतरी मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगी। निजी क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं, ईपीएफओ के तहत पंजीकृत हैं और जिन्होंने लंबे समय तक योगदान दिया है, उन्हें इसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा। वहीं वृद्ध कर्मचारियों जो पहले से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे इस बढ़ोतरी से अपनी वित्तीय स्थिति को भी मजबूत कर पाएंगे। वहीं आपको बता दें कि निचली पेंशन श्रेणियों में कर्मचारी शामिल। जो कर्मचारी पहले कम पेंशन प्राप्त कर रहे थे, अब उन्हें इसका लाभ मिल जाएगा, यानी जो पेंशन वह लाभ के रूप में पा रहे थे अब उसी में इसकी बढ़ोतरी हो जाएगी। ईपीएफओ पेंशन बढ़ोतरी की प्रक्रिया में इस बढ़ोतरी के लागू होने की प्रक्रिया और क्या कदम उठाए जाएंगे,
यह भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए कर्मचारियों को निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। जैसे कि पहले स्टेप में आपको आवेदन करने होंगे। पेंशन बढ़ोतरी का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को EPFO के पोर्टल पर लॉगिन करके आवेदन करना होगा, जो कि ऑनलाइन रूप से आप कर सकते हैं। वहीं नवीनीकरण, जिन कर्मचारियों ने पहले ही पेंशन योजना में अपना नाम दर्ज करा लिया है, उन्हें इसे नवीनीकरण करने की आवश्यकता होगी जैसे ही यह पोर्टल पर लागू कर दिया जाएगा। कर्मचारियों की पेंशन हिस्ट्री की समीक्षा भी की जाएगी। पेंशन में बढ़ोतरी का लाभ लेने से पहले EPFO कर्मचारियों की पेंशन की हिस्ट्री की जांच करेगा। कर्मचारी किस कैडर का है, कितना उसका PF वगैरह था, उसके अनुसार उसको न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के क्राइटेरिया में शामिल किया जाएगा। क्या EPFO का नया पेंशन प्लान, अब यहाँ पर आप इसको समझिएगा। EPFO का नया पेंशन प्लान कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद को लेकर आया है। यह योजना कर्मचारियों के जीवन भर के वित्तीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। वहीं इस खबर से क्या यहाँ पर आपको निष्कर्ष निकल रहा है? EPFO के द्वारा पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी एक सकारात्मक कदम है, जो प्राइवेट कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद को लेकर आया है। लाखों करोड़ों की संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जो इसका इंतजार कर रहे थे। इस बढ़ोतरी से केवल उन्हीं वर्तमान स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित किया जाएगा। पेंशन योजनाओं में सुधार से समाज में आर्थिक समानता बढ़ेगी और कर्मचारियों के एक स्थिर और सुरक्षित जीवन का रास्ता खुलेगा। वहीं इस जानकारी के बाद आपको बता दें कि EPFO की ऑफिशियल साइट पर इसको लेकर जो अपडेट लगातार सरकार की तरफ से EPFO की तरफ से आ रहे हैं, उसको आप जरूर समय समय पर जांचते रहें। पेंशन को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। बढ़ोतरी का क्राइटेरिया भी अलग अलग कैडर के कर्मचारियों का अलग अलग यहाँ पर रखा गया। इसीलिए यदि आप EPFO पेंशन में बढ़ोतरी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो EPFO के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ताज़ा अपडेट आप ले सकते हैं। साथ ही आप सभी से निवेदन भी रहेगा कि इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि EPFO ने जो EPS पेंशन स्कीम 95 को लेकर भी खबरें आ रही हैं, उसको लेकर भी कर्मचारी और पेंशनर्स के बीच लगातार यहाँ पर उम्मीदें हैं।